नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फसल बीमा योजना की शुरुआत हो चुकी है। यह योजना किसानों के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान की फसल दोगुनी करने के लिए यह योजना शुरू की थी। इस योजना के मुताबिक किसान को फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए और अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका मुआवजा भी कंपनी किसान को देगी। और इसी योजना को लेकर निहाल चंद्र चौहान ने लोकसभा में अपनी बात रखी है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति जी, देश के प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना किसान की फसल दुगनी हो, इसके लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई और मैं समझता हूं कि फसल बीमा योजना में किसान को फसल का उचित मूल्य मिले और अगर फसल खराब हो जाए तो उसका कंपनसेशन भी किसान को कंपनी दे। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी की ये योजना थी। सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर में फसल बीमा योजना ई मित्रा और सीएससी पोर्टल के द्वारा होती है। श्री गंगानगर में फसल बीमा योजना में 5,500 किसान की खरीफ की 2021 की क्लेम जो ई मित्रा सीएससी के माध्यम से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने करवाया था, करीबन 1,37,000 पॉलिसी जो एसबीआई ने रद्द कर दी है। और मैं समझता हूं कि जब किसान को इतना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि किसान पूरे डॉक्यूमेंट्स दे नहीं सकता, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को लेके वो पॉलिसी रद्द की जा रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल को दोबारा खुलवाकर कृषि विभाग द्वारा इसकी रिपोर्ट मंगाकर उस पोर्टल पे डाली जाए। इसी तरीके से मेरा जो जिला हनुमानगढ़ जिला भी है, उसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने करीबन 1,000 किसान का पैसा रोक रखा है। करीबन 2 लाख पॉलिसी किसान की इस कंपनी ने भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने रोक रखा है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि इन दोनों को आदेशित करें कि किसान की जो पॉलिसी है, जो किसान का पैसा है, वो रोके नहीं। दोबारा पोर्टल खुलवाकर कृषि विभाग द्वारा उस पोर्टल पे किसान की जो डॉक्यूमेंट्स है वो मंगवाकर इन किसानों को राहत मिले, ताकि किसान को फसल का उचित मुआवजा। माननीय अध्यक्ष, वहीं साबरकोटा लोकसभा से मध्य क्षेत्र में चिलौदा से हिम्मतनगर तक के बीच हो रहे हाईवे के निर्माण कार्य की वजह से लोगों को हो रही दिक्कतों के चलते वाहनों को भारी दिक्कत यहां पर हो रही है। और बताना चाहेंगे आपको कि ड्राइविंग करना और लोगों का आना जाना भी काफी मुश्किल होता जा रहा है। टोल टैक्स लेना भी वसूला जा रहा है। और इसी मुद्दे पर भाजपा नेता दीप सिंह शंकर सिंह राठौर ने लोकसभा में और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साबरकोटा लोकसभा मत क्षेत्र में चिलोड़ा से हिम्मतनगर होकर श्यामलाजी हाईवे निर्माण कार्य चल रहा है। एक हाईवे में 4 लेन से 6 लेन में परिवर्तन हो रहा है। पिछले बहुत लंबे समय से हाईवे का निर्माण कार्य की बिल्कुल न के बराबर धीमी गति से हो रहा है। संबंधित अधिकारियों को भी इस विषय पे रूबरू माहिती कर की है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। मेरे मत क्षेत्र से लोगों के भी भारी तकलीफ सामना करना पड़ता है। यह रूट पे वाहनों की भारी दिक्कत हो रही है। ड्राइविंग करना पड़ना भी मुश्किल हो रहा है। टोल रोड पे धीमी ड्राइविंग गति से स्वीकार्य नहीं है, फिर भी टोल टैक्स लेना चालू है। यह टोल बूथ ऐसी जगह पे है जहां आसपास के गांव के लोगों किसानों को नजदीक से बाजार केंद्र तरफ और पांतिस तरफ जाना आना और आगे जिला के मुख्यालय हिम्मतनगर रोजाना जाना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात की ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ 15 किलोमीटर के किसानों को वाहनों को न्यूनतम दर पे मासिक पास का प्रावधान देने का लिए मेरी विनती करता हूं। साथ में जरूरी सर्विस रोड और नजदीक गांवों के लिए आमने सामने आने जाने का लिए सर्विस रोड जरूर और कट देना भी विनती करता हूं। आपके माध्यम से संबंधित विभाग से एनएचआई को इस विषय में तुरंत सही कदम उठाए, ऐसी मांग करता हूं। और टोल रोड पूरा करने के बाद एक बात ये देख लेना कि और राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आप पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की नकल कर रही है। पंजाब में जो एजेंडा लागू किया गया है वो गहलोत सरकार के मॉडल की नकल है। खाचरियावास ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान की नकल करके पंजाब की सत्ता में आ गई है
उन्होंने कहा कि जो लोग हमारी नकल करके सत्ता में आए हैं उनका राजस्थान में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक बात ये देख लेना कि इस देश में आम आदमी पार्टी ने जो भी पॉलिटिक्स की वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याण और विकास की योजनाएं हैं उसकी नकल करके चालू की। आप मुझे ये बताइए, पंजाब में जो इन्होंने एजेंडा बनाया उसमें नकल किसकी की? गहलोत सरकार की। हमारे यहाँ पे तो राजस्थान वो स्टेट है जो पूरी दुनिया में आइडियल स्टेट है। लोग यहाँ स्टडी करने आते हैं, यहाँ दवाई फ्री है, जांच फ्री है, इलाज फ्री है, और यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है तो पहला मॉडल स्टेट राजस्थान बना। यहाँ 50 यूनिट तक बिजली फ्री है, अब हमने बिजली फ्री कर दी। 80 लाख परिवारों को यहाँ बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। तो ये जो पार्टियां नई नई आ रही है ये तो हमारी नकल करके पंजाब में सत्ता में आई है। तो जो हमारी नकल करके सत्ता में आए हो वो लोग कहीं भी राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की टक्कर में नहीं है। अभी इनको काम, पहला दिन है आज विधानसभा सत्र। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में उस दिन से ये सुबुगाहट तेज है जब से पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की कुर्सी संभाली है। देवभूमि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इस बीच एक समारोह में पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। क्या कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आइए सुनते हैं। पहला दिन है आज विधानसभा सत्र का विधिवत रूप से, तो हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सब मिलकर जो है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उसके लिए काम करेंगे। हम उसके लिए कृत संकल्पित हैं। हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे और 2025 हमारी राज्य का जो स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष होगा तब हिंदुस्तान। वहीं 25 मार्च को हुए शपथ ग्रहण समारोह में जहां योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी पद की शपथ ग्रहण की थी, जिसके बाद से सियासी सुगबुगाहट और तेज हो गई। वहीं आज ब्रजेश पाठक ने अपने कार्यालय में डिप्टी सीएम के रूप में पद संभाला है। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए ब्रजेश पाठक भले ही लखनऊ कैंट से विधायक चुने गए हों, लेकिन उनका हरदोई जिले से गहरा नाता है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।